हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? क्या आपने कभी इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है? क्या आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? आइए एक स्टेप फर्दर जाते हैं। क्या आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी रूट के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? क्या आपको पता है कि जुलाई में एसआईपी कंट्रीब्यूशन ने रिकॉर्ड टच किया ऑफ रुपीज 15,245 करोड़ का। ये जून में था रुपीज 14,734 करोड़ और मई में 14,749 करोड़। वेल, ज्यादा से ज्यादा लोग अब एसआईपी रूट चूज कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या आपको एसआईपी के बारे में सब कुछ पता है? आपको शायद एसआईपीज में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट के बारे में पता होगा। इसके अलावा हो सकता है आपको ये भी पता हो कि कैसे एसआईपी आपके अंदर इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन इनकलकेट करता है, और आपको ये भी पता होगा कि आप एसआईपीज के थ्रू एज लो एज रुपीज 500 पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी फंड्स में। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हो सकता है आपको एसआईपीज के बारे में ना पता हो, जैसे कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो आपको ओवरनाइट रिच बना देगा। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग रन के लिए एसआईपीज के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ही आप ओवर टाइम वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं वो 5 म्यूचुअल फंड एसआईपी सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आप इसको जानने के लिए क्यूरियस हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एसआईपीज क्या होते हैं। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली एसआईपी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं जिससे कि आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सके। एसआईपी फैसिलिटी आपको प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में। आप एज लो एज रुपीज 500 पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वही आपका जो प्री डिफाइंड एसआईपी इंटरवल है वो हो सकता है वीकली हो, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअल बेसिस, कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, स्पेशली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलता है। जब आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को इक्विटी फंड स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स पर डालते हैं बिना स्टॉक मार्केट को टाइम किए हुए, तो आप अल्टीमेटली डिफरेंट यानी कि अलग अलग स्टॉक मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब स्टॉक मार्केट डाउन होगा तो आप डेफिनेटली ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज कर पाएंगे और सेम अमाउंट में कम यूनिट्स परचेज कर पाएंगे जब मार्केट्स हाई होंगे। लॉन्ग रन में देखा जाए तो आप इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट कर देंगे। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म में हो रही मार्केट फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा या फिर कम पड़ेगा। पर अब वो टाइम आ चुका है जब हम आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड एसआईपी सीक्रेट्स को रिवील करें। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ स्लो स्टार्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट विद एसआईपी, यानी कि एसआईपीज में धीमी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप क्या करेंगे अगर आप इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग ईयर्स में ही अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लूज कर रहे होंगे? तो आई थिंक मोस्ट लाइकली है कि आप अपने इक्विटी फंड्स को रिडीम कर लेंगे, यानी कि वापस लेना पसंद करेंगे, एक लॉस पे ही क्यों ना सही। नाउ, आपके इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन को जज करने का एक रियल टेस्ट होता है एसआईपी के शुरुआती साल। उस वक्त स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, खासकर आपके इक्विटी फंड्स में एसआईपी करने के अर्ली ईयर्स में ही। ये देखिए दोस्तों, इररिलेवेंट होता है, यानी कि मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है वो ये है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है और आपको लॉन्ग रन के लिए इसके साथ स्टिक रहना पड़ता है, डिसिप्लिन ऐसा चाहिए। कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एसआईपीज में स्टे कर रहे हैं तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और तब आपका मन करेगा कि आप लॉस में ही सही अपनी इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट ही कर जाए।
लेकिन रुकिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो इवन दो स्टॉक मार्केट डाउन हो या फिर फ्लैट हो, आप एक्चुअल में लोअर प्राइस पे ज्यादा इक्विटी फंड यूनिट्स बाय कर पा रहे हैं। ऐसे सोचिए, इसका मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर तो जाएगी ही, तो आपको बढ़े हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स के प्राइस के वजह से, यानी कि हायर नेट एसेट वैल्यू एनएवी की वजह से ज्यादा यूनिट्स के फायदे भी तो मिलेंगे। और ये काफी बड़ा डिफरेंस हो सकता है अगर आप ओवर टाइम अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो। म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा हुई एक हिस्टोरिकल स्टडी ये बताती है कि जब बात एसआईपी की आती है तो यहाँ पे पेशेंस बहुत अच्छा काम करता है। That is, patience pays off really well when it comes to SIPs. तो इस स्टडी में हुआ ये कि अगस्त 1996 से जून 2023 के पीरियड पर गौर किया गया और पाया गया कि S&P BSE सेंसेक्स में स्लो स्टार्ट हुई SIPs में। That is, SIPs started slow in the S&P BSE सेंसेक्स, लेकिन अल्टीमेटली 10 साल में इसमें काफी हायर रिटर्न्स बन पाए। तो अगस्त 1996 और जून 2023 के बीच के पीरियड में जब भी एवरेज SIP रिटर्न S&P BSE सेंसेक्स में अपने इनिशियल 5 इयर्स में 8% या से कम होता था, तो 10 साल के बाद जो रिटर्न्स थे वो थे अच्छे खासे 18.7%। जी हाँ, कंपैरेटिवली जब भी एवरेज एसआईपी रिटर्न 8% से बढ़ जाते थे उनके इनिशियल 5 इयर्स में, तब फाइनल एसआईपी रिटर्न 10 साल के बाद कम हो जाता था, यानी कि एवरेज हो जाता था 14.9% का। इसके अलावा पास्ट में प्रूव हुआ है कि इक्विटी क्लास एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है, लेकिन स्टडी रिवील करती है कि अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। और इवन हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल का है या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम का है तो एसआईपी पॉजिटिव आउटकम्स देता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के स्टार्टिंग ईयर में, यानी कि इक्विटी फंड्स में आपका एसआईपी उसके अर्ली ईयर्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इससे अपने एसआईपी को जज मत करिए। तो आइए हम अपने नेक्स्ट सीक्रेट पे चलते हैं, दैट इज एसआईपीज रिकवर फास्टर फ्रॉम द बेयर मार्केट, यानी कि बेयर मार्केट में से एसआईपीज जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप एक स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर के बहुत वरीड हैं? वेल, आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप एसआईपीज के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है, यानी कि वो क्रैश हो चुकी होती है, तो आप अपने इक्विटी फंड्स के ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पाएंगे अगर आप अपने एसआईपीज के साथ इस पीरियड में स्टिक रहते हैं तो, पीछे नहीं हटते हैं तो। कहने का मतलब है कि आप लो प्राइसेस पर ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स ले पाएंगे सेम एसआईपी अमाउंट में। इसका मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट्स बाउंस बैक करेगी तो डेफिनेटली आपको सुपीरियर या फिर हायर रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अलावा एक बेयर मार्केट में एक एसआईपी इन्वेस्टर जल्दी रिकवर करता है। बेसिकली जब स्टॉक मार्केट रीबाउंड करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही रैपिडली राइज करता है। आपको याद है वो 2008 वाला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? हम सभी को पता है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कितना बुरा था। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने जनवरी 2005 में इक्विटी फंड्स में एसआईपी स्टार्ट किया था और इवन 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान भी आप इसको कंटिन्यूड रखते हैं। आपने अपने खोए हुए पैसों को यहाँ पे सिर्फ 18 महीनों में ही रिकवर कर लिया होता, वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स को इस प्री मार्केट क्रैश लेवल से रिकवर होने में लंबा 34 मंथ्स का टाइम लगा। एसआईपी इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी एक दोस्त है, ना कि दुश्मन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल 2020 के लॉकडाउन का, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ था। तो अगर आपने जनवरी 2018 में एक एसआईपी स्टार्ट की होती और 2020 तक कंटिन्यू रखा होता तो आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट 2020 के मार्केट क्रैश के बाद सिर्फ 6 महीने में ही रिकवर हो गया होता। वहीं आपको बता दें कि निफ्टी 50 इंडेक्स को इस प्री कैश लेवल से रिकवर होने में 12 महीने लग गए होते। तो अगर आप ऐसे वक्त में, यानी कि जब मार्केट क्रैश होती है, तो आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक स्टेप अप एसआईपी के थ्रू। तो जब स्टॉक मार्केट रिकवर होगा तो आपको और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। बात करते हैं लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की। तो वैसे तो अगर आप इक्विटी फंड्स में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं जब स्टॉक मार्केट अपने लोवेस्ट पे है, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन इवन बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स भी दोस्तों स्टॉक मार्केट को टाइम करने में स्ट्रगल तो कर ही जाते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट कब लो है, कब उन्हें लमसम इन्वेस्ट करना है, इस चीज को टाइम करने में, और कहीं ऐसा ना हो कि ये अप्रोच आपको ही बैकफायर कर जाए, तब तो आप बहुत ज्यादा पैसा लूज कर देंगे। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर भी आप ओवर टाइम वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं
और ऐसा करने के लिए इक्विटी फंड्स में एसआईपी करना एक काफी बेहतर अप्रोच है। तो चलते हैं अपने थर्ड सीक्रेट पे, दैट इज एसआईपीज आर नॉट एजाइल आफ्टर अ सर्टेन साइज। देखिए, स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी के इंपैक्ट को कम करने या मिटिगेट करने के लिए एसआईपी एक बहुत ही अच्छा टूल है। यह आपको आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट करने की अपॉर्चुनिटी देता है ओवर टाइम में, और इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। हाउएवर, ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसके कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं। एसआईपी एक पॉइंट तक काफी एजाइल रहता है, यानी कि जब आपका एसआईपी लेड पोर्टफोलियो एक सर्टेन साइज के बियॉन्ड बढ़ जाता है ना, तो अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा यानी कि इंक्रीमेंटल या एडिशनल एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इससे आउटकम्स पर कोई मटेरियल इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप ज्यादा पैसा हर महीने ऐड करते रहेंगे तो भी खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एसआईपी के थ्रू बिल्ड हुआ पोर्टफोलियो बहुत बल्की हो जाता है ना, तो ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह ही लगने लगता है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करते हैं कि अगर आप एक 25 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में हर महीने सिर्फ 12,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं, तो आपको हार्डली ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलेगा स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से। आपको रेगुलरली एसआईपी के थ्रू लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट देखना चाहते हैं तो अपने इस बिग साइज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो सिर्फ सेम अमाउंट हर मंथ एसआईपी के थ्रू ऐड करके लेटर ईयर्स में सेटिस्फाई मत हो जाइए। अगर आप अपने रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं तो या तो आपको मंथली एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि स्पेशली तब जब मार्केट्स डाउन हो तो आपको लमसम अमाउंट डालना पड़ेगा वंस इन अ वाइल अपने रेगुलर एसआईपीज के साथ साथ। नेक्स्ट है एसआईपीज के साथ जो रियल कंपाउंडिंग है वो उसके लास्ट फेज में होती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। आप इससे फेमिलियर होंगे, यानी कि जब आप रेगुलरली एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब क्योंकि टाइम के साथ आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ता है और जो उसमें से रिटर्न्स मिल रहे हैं वो भी री इन्वेस्ट होते जा रहे हैं, तो इस वजह से फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बेसिकली इक्विटी फंड से अर्न किया हुआ रिटर्न भी और ज्यादा खुद रिटर्न अर्न करता है, जिससे कि आपको मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट। हाउएवर, आपको इसके लिए लॉन्ग रन के लिए एसआईपीज के थ्रू स्टिक रहना पड़ेगा इक्विटी फंड्स में, जिससे कि आप इस बेनिफिट को रियलाइज कर पाए। तो इसे समझने के लिए आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में 21 सालों के लिए एक मंथली एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं ₹10,000 का। ये आपने स्टार्ट किया 31 जनवरी 2002 से लेकर के अप टू 31 दिसंबर 2022 तक। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, सुनिएगा। 7 साल के बाद एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया गया टोटल अमाउंट होगा ₹8.4 लाख का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू होगी ₹13.64 लाख की, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट तक ग्रो हो चुका है। आपको कितने का गेन हुआ? आपको वो 13.64 माइनस 8.4 लाख विच इज इक्वल टू 5.24 लाख अगेन। 14 साल के बाद टोटल अमाउंट जो आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होगा वो है ₹16.8 लाख का। इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी ₹52 लाख की, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आपका टोटल गेन है ₹35.2 लाख का। कैसे? 52 माइनस 16.8। अब 21 साल के बाद एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया गया, आपका टोटल अमाउंट होगा ₹25.2 लाख, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी होगी ₹1.44 करोड़, और जो आपको गेन हुआ है वो है ₹1.18 करोड़ का। कैसे? 1.44 करोड़ माइनस 25.2 लाख। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादातर जो गेन हुआ है 70% ऑफ द गेन लास्ट 7 ईयर्स में हुआ है, लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ एसआईपी में। तो इसे कहते हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन आपके एसआईपी ड्यूरेशन जो भी हो, याद रखिएगा कि रियल बेनिफिट जो होता है वो लेटर ईयर्स में ही शो अप होता है, इसलिए अपनी एसआईपी से बहुत जल्दी गिव अप मत करिए। दोस्तों, 5th सीक्रेट की बात करते हैं। एवरी एसआईपी इंस्टॉलमेंट काउंट्स। कभी कभी आपके अंदर टेम्पटेशन आ सकती है कि आप इक्विटी फंड्स में अपने एसआईपीज को रोक दें, खासकर तब जब स्टॉक मार्केट्स अप हैं। आप बिलीव कर रहे होंगे कि जब मार्केट्स डाउन होगा तब एसआईपी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि एसआईपीज रोक दें अगर स्टॉक मार्केट डाउन है और आपको लगता है कि और ज्यादा लॉस हो जाएगा, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप एसआईपीज स्टॉप कर दें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स में कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन
अगर आप ऐसे काम करते हैं तो एक्चुअल में होगा ये कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा म्यूचुअल फंड कॉर्पस मिलेगा कंपेयर टू कि अगर आप हर महीने एसआईपी कंटिन्यूड रखते हैं। आइए दो लोगों को कंसिडर करते हैं जो कि है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो कि जनवरी 2005 और दिसंबर 2010 के बीच में मंथली 10,000 रुपए का एसआईपी करते थे एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ में। याद रखिए कि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ को यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है। अब जो पर्सन ए है वो जब भी स्टॉक मार्केट मोर देन 5% गेन करता है अपने प्रीवियस मंथ से, तो मिस्टर ए अपनी मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट को स्किप कर देते हैं। लेकिन बी अक्रॉस द टेन्योर यानी कि हमेशा एसआईपी को कंटिन्यू रखता है। नाउ बी के पास एक 16.12% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ रुपीज 11.72 लाख रुपीज होंगे एंड में। वही मिस्टर ए को अपनी एसआईपी पे हायर रिटर्न तो मिलेगा 16.41% का, लेकिन कंपेयर टू बी ए के पास बहुत ही छोटा कॉर्पस होगा रुपीज 7.95 लाख का। आप देख सकते हैं कि ए के पास स्लाइटली हायर रिटर्न्स तो हैं फॉर हिज यूनिट्स इन्वेस्टेड, लेकिन बी के पास टेन्योर के एंड में एक बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड कॉर्पस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय नहीं कर रहा है जब स्टॉक मार्केट्स हाई होते हैं। अगर उसने किया होता तो उसका फाइनल कॉर्पस काफी बड़ा हो चुका होता। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करना एक काफी स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका हो सकता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बिल्ड करने का। अगर आप इन 5 म्यूचुअल फंड्स एसआईपी सीक्रेट्स को जान लेते हैं जो कि आपने जान लिया है, इससे आपको रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने में बेहद मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी। तो आप याद रखें कि वैसे तो ये एसआईपी सीक्रेट्स आपको एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी की तरफ गाइड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के पहले अपना खुद का रिसर्च करना बहुत एसेंशियल होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे थम्स अप करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.